दोस्तों हमारे पीछे एक फार्म देख पा रहे होंगे। 500 बकरियों का फार्म है और इसमें 500 बकरियां रखी भी गई थी, लेकिन अभी सिर्फ 150 बकरियां बची है। क्या कारण है उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग भी किया गया है। 15,000 मुर्गियों का फार्म है। इन्होंने सोनाली मुर्गी की भी पालन की थी, अभी ब्रॉयलर भी कर रहे हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाला है कि कोई भी फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो 2 साल करने के बाद में जो आप पछताएंगे, जो चीजें सीखेंगे, वो चीज आप एक वीडियो से सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखी तो इसमें लाखों का प्रॉफिट भी हो रहा है, लाखों नहीं करोड़ों का प्रॉफिट भी हो रहा है और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। कैसे हुआ है सभी चीज की चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ पूर्वेश भाई हैं। कैसे हैं पूर्वेश भाई? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया है। पूर्वेश भाई, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। अभी सबसे पहले तो ये बताएं कि अपना लोकेशन क्या है। ये तो महाराष्ट्र के पास में ही पड़ता है। जी, महाराष्ट्र की बॉर्डर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और इंदौर जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। ये है ठिकरी, जिला बड़वानी, MP, मध्य प्रदेश। हम लोग दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में है और पीछे जो बकरी फार्म है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसकी चर्चा करें, बकरी फार्म की या पोल्ट्री फार्म की? आप जिसका बोलेंगे उसका। पोल्ट्री फार्म अपना कब से चल रहा है? पोल्ट्री फार्म करते करते हमें 6 साल हो गए लगभग। 6 साल 2020 में स्टार्ट किया था। आपने शुरुआत किस चीज से करी थी? ब्रॉयलर से ही करी थी? शुरुआत हमने ब्रॉयलर से ही करी थी और शुरू से प्राइवेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से नहीं कर रहे हैं। मतलब खुद की चूजे डालते हैं, कोई कंपनी से नहीं लेते हैं, मतलब खुद के डालते हैं, खुद सेल करते हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि अपना का जो पुराना वाला फार्म है, जैसे अगर हम देख पा रहे हैं तो इधर में वहां से फार्म शुरू होता है। यहाँ सबसे पहले आपने ये फार्म बनाया था जी। इसकी लेंथ कितनी है? 220 बाई 30 का है। 220 बाई 30। उसके बाद जस्ट आपने इधर एक्सटेंड कर दिया। इधर ये वाली कितनी है? ये 280 बाई 30 का है। मतलब टोटल अगर देख जाए तो 500 कितना हो गया? 500 बाई 30 के लगभग। 532 के आसपास। मतलब 532 बाई 30 का फार्म हो गया। काफी लंबा चौड़ा, 500 फीट लंबाई, मतलब काफी। 15,000 बर्ड्स का है। 15,000 बर्ड्स का है। तो एक बात बताइए, पोल्ट्री फार्मिंग अभी आपका कैसा चल रहा है? प्रॉफिटेबल अच्छा चल रहा है? पोल्ट्री फार्मिंग में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हाँ। अभी फिलहाल में तो अच्छा चल रहा है, बाकी इसमें थोड़ी कभी कभार अगर बीमारी आ जाती है। हाँ। तो उसके कारण थोड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एक लॉट में 15,000 आप डालते हैं, एक लॉट में कितनी प्रॉफिट होती है? एक आइडियल अच्छा होता है तो इसका कुछ भी फिक्स नहीं है। जिसका जो रेट है ये 50 रुपए किलो भी बिकता है कभी कभार, और कभी कभार 140 रुपए किलो भी बिक जाता है। ओके। इसका मतलब रेट का कुछ भी अगर अंदाजा नहीं लगा सकते। नुकसान का तो बाद में बात करेंगे। प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम कितना हो जाता है? प्रॉफिट अगर आप चाहे तो एक लॉट में 6 से 7 लाख रुपए भी निकल सकते हैं। एक लॉट में 6 से 7 लाख। हाँ। आपको आइडियली साल भर का एवरेज निकालते हैं तो क्या आपको लगता है कि कितना प्रॉफिट निकलता है? ये लगभग अपने को 1 लाख रुपए महीना, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना निकाल सकते हैं। मतलब पूरे साल का अगर अच्छा रेट रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि रेट अप एंड डाउन भी होते हैं, कोई सा साल अच्छा जाता है और कोई सा साल नहीं भी अच्छा जाता है। अच्छा। और बीमारी के ऊपर भी रहता है कि अगर बीमारी आ जाती है, जैसे हमें लॉस भी हुआ है, इसी के कारण हम सोनाली पालन में भी गए थे। अच्छा, जैसे सबसे पहले आपने ये डाला, फिर आपने बढ़ा के फिर और 15,000 कर दिया, फिर बाद बीच में आप मतलब पोल्ट्री मतलब ब्रॉयलर पूरा खत्म करके सोनाली पे शिफ्ट हो गए थे। मतलब 1 से 1.5 साल हमने ब्रॉयलर किया भी नहीं है। क्यों? रीजन क्या था? वो पहली बात तो हमारी इसमें खास रीजन था बीमारी का। ठीक है। बीमारी जो अगर एक बार इसमें आ गई तो बीमारी फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। हमने जो दूसरा जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमने चेन के लिए स्टार्ट किया था कि हर 15 दिन में हमारा माल तैयार हो। ठीक है। बाकी मतलब सप्लायर को रेगुलर देते रहे। बाकी उसके कारण है हमारे पास बीमारी भी आई, क्योंकि ब्रॉयलर में ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप एकदम इतने पास में फार्म बना रहे हो और चेन कर पाए, क्योंकि इनकी जो बीमारी एक बीमारी से दूसरी बीमारी मतलब अलग अलग साइज के आप रख रहे हो तो बड़े बर्ड में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, छोटे में उससे बड़े से छोटे में फैल जाते हैं। सोचा था चेन तो बना लेंगे, लेकिन चेन बनाने के चक्कर में नुकसान हो गया। हाँ, जी। ब्रॉयलर में है कि अगर एक साथ में फार्म है तो एक साइज का बर्ड डाल रहे हो तो एक साइज का आप एक बार डालो, एक बार फार्म क्लीन करो, फिर छोटे बच्चे एक साथ डालो। जी। मतलब वो चेन के चक्कर में आपको एक बार नुकसान लगा, लॉस लगा, कंप्लीटली आपने बंद करके आपने सोचा कि हम सोनाली पे जाते हैं। फिर सोनाली पे शिफ्ट हुए तो क्या दिक्कत आई? सोनाली की सबसे पहले तो हमने अंडे की फार्मिंग सोची थी। ठीक है। बाकी वो भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसकी डिमांड बहुत कम रहती है हमारे सोनाली अगर आप करते हैं तो मेन मार्केटिंग देखना जरूरी होता है। अगर आप शहर के आसपास में हैं या फिर मार्केटिंग के लिए दूर मार्केटिंग कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। जी। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो मेल सोनाली पालते हैं कि मीट पर्पज से चल जाए। बाकी उसकी भी डिमांड बहुत कम रहती है। अच्छा। तो फिर आप ब्रॉयलर पर फिर से शिफ्ट हुए? वापस से अभी ब्रॉयलर में मेन होता है मार्केटिंग। आपके किसी के एरिया में किसी को लगता है कि सोनाली ही अच्छा है। महाराष्ट्र में जैसे आप देखते हो 1-1 लाख देसी बर्ड का फार्मिंग कर रखे हैं, उनका मार्केट है, तो अपना मार्केट देख के फार्मिंग करे, ब्रॉयलर या फिर सोनाली कुछ भी। अगर बगल में हम देख सकते हैं तो बगल में आपने पूरा ये स्टोरेज और चारे ओरे का बना रखा है और इसी में अपना खुद का फीड भी तैयार करते हैं। चलिए अब बकरी पालन पे बात करते हैं। बकरी पालन आपने कब शुरू किया था? बकरी पालन करीबन 1 साल हुआ है। मतलब उसके पहले हमने थोड़ा 6 महीने हमने हमारे जो छोटा फार्म है उसमें पाल लिए थे हमने। ठीक है। बच्चे। अच्छा, उसमें शुरुआत इसमें स्टार्ट करी थी। जो हमारा छोटा सा ब्रॉयलर का फार्म था तो उसको हमने गोट फार्म में कन्वर्ट करके थोड़ा सा
पाले थे, फिर 1 साल पहले हमने फिर ये तैयार किया। 1 साल पहले आपने ये तैयार किया। ये कितनी कैपेसिटी का ये फार्म है? ये इसमें करीबन 500 बकरियां। नीचे से हम लोग देखते चलते हैं। अगर नीचे से अगर बात करें जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, इसकी हाइट आपने बहुत ज्यादा दे दी है। आमतौर पर फार्मों की हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। नीचे से कितनी हाइट है? ये नीचे से करीबन 12 फीट की हाइट है। नीचे से करीबन 12 फीट की हाइट है। 12 फीट बहुत ज्यादा होता है जी। तो 12 फीट हाइट आपका रखने का क्या उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि ये जमीन जो है इसका कुछ और भी उपयोग हो सके। यहाँ पे हम ऐसे शेड बना के कुछ भी हम पत्रे वगैरह लगा के, ऊपर में शेड है इस टाइप का भी शेप होता है। इसके अंदर आप सेंटर से भी शेप में मतलब अंदर से एक फार्म बनाने का उद्देश्य है। और जो भी मतलब वेस्टेज होगा जैसे पानी या फिर मीट वगैरह साइड से नीचे गिरेगा। तो इसके नीचे कौन सी फार्मिंग करेंगे, ब्रॉयलर या देसी? ये देसी तो अभी संभव नहीं है क्योंकि जो ब्रॉयलर है वो पास में है। हाँ। तो इसलिए देसी संभव नहीं है, वरना अगर इसमें हम देसी पाल दे तो 1000 बर्ड हमारे फ्री में पल सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर इसके चारों तरफ से सिर्फ सिंपल जाली का घेरावा करके 1000 बर्ड डाले तो फ्री में उस पर से जो दाना गिरेगा उससे पल जाएगा। बाकी बस वो अभी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हम ब्रॉयलर की फार्मिंग करते तो ब्रॉयलर की फार्मिंग में हमें बीमारी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारी चीज का अनुभव सर को मिल चुका है। मतलब 5 सालों का अनुभव है, 6 सालों का अनुभव है। तो अगर इसमें देसी डाल के 1000 तो फ्री में पाल सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से उधर मुश्किल कितना मीटर होगा? करीबन 80 फीट। 80 फीट होगा। तो 80 फीट मतलब इसकी बीमारी उसमें फैलेगी, देसी की बीमारी। और ब्रॉयलर वो सहन नहीं कर पाएगी क्योंकि देसी रेसिस्टेंस होती है। देसी की जो बीमारी सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और आपको ऐसा लगता है कि जो लोग शुरुआत में अगर कोई मुर्गी पालन की तरफ जाता है तो उसको ब्रॉयलर की तरफ जाना चाहिए या देसी की तरफ? वो आपके जगह पे डिपेंड करता है, आपके एरिया पे। अगर आपके एरिया में अगर सोनाली की डिमांड अच्छी है तो आप बिल्कुल सोनाली में जाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है बीमारी की पालने के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि ब्रॉयलर बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रॉयलर में अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है सब चीज, और देसी में है कि थोड़ा आप लापरवाह भी है तो चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देसी में बीमारियां बहुत कम आती है। हमने भी 1 साल पाला था तो शुरुआत में अनुभव लेने के लिए देसी से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, देसी से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो इसमें फार्म बनाने का जो प्लान था अपना चल रहा है कि नहीं? अभी मतलब फ्यूचर के लिए हमने हाइट तो ले ली अभी, मतलब कि फ्यूचर में अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी हाइट ले लिए, बाकी हाँ इन फ्यूचर हम कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। अच्छा, इन फ्यूचर इसमें फार्म बनाएंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे पक्का। अच्छा, तो बिल्कुल समय के हिसाब से अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये आपने फार्म बनाया था तो ये 500 कैपेसिटी का एक बार में आपने फार्म बनाया था, तो जैसे इसमें हाइट तो इतनी है, ऊपर वाले की अगर टोटल हाइट देखा जाए तो कितनी है? ये जमीन से टोटल 12 फीट ऊंचा है, फिर उसके बाद 7 फीट। अच्छा, साइड का 7 फीट है? साइड का 7 फीट है। सेंटर का कितना? सेंटर का 11 फीट है। सेंटर का 11 फीट है। मतलब काफी अच्छा हाइट है। आपने मतलब शुरुआत में तो आपने थोड़ी बहुत बकरियों करके देखी, फिर आपने एक बैग से बड़ा फार्म बनाया। तो अभी कौन कौन सी ब्रीड आपके पास है? अभी अपने पास है बर्बरी, सिरोही, सोजत और अजमेरा। अच्छा, तो देख सकते हैं जैसे कि अभी फर्स्ट वाला जो सेक्शन है इनका, इसमें बर्बरी है, इधर वाले सेक्शन में बर्बरी है। मतलब शुरुआत में बर्बरी आपने डाला है, सोजत भी है, अजमेरा भी है। बर्बरी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बर्बरी ब्रीड थोड़ी अच्छी है, मतलब अगर फार्मिंग के हिसाब से तो बकरी पालन का ख्याल कैसे आया? बकरी पालन का पापा के इसमें तो पापा के दिमाग में शुरू से था बकरी पालन का। जो शुरू में हमने शेड बनाया था, ये जो छोटा शेड है ये बकरियों के लिए ही बनाया था। बाकी फिर हम ब्रॉयलर में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ तो इसलिए फिर उसका प्लान कैंसिल करके फिर पोल्ट्री में ही करा। फिर बाद में फिर वापस से सोचा कि थोड़े 2 अलग अलग बिजनेस होने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे पैसा नहीं अटकाया जा सकता। ठीक है, तो इसका क्या अनुभव रहा? शुरू से क्या आपकी कहानी रही इसके प्रति? मतलब क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या नुकसान, क्या चुनौती आई? सबसे पहली चुनौती तो आती है इसमें सेट करने में। लोग सोचते हैं कि कई बाहर से ले आए तो वो जैसे यूपी से ले आए या राजस्थान से ले आए या इससे, बाकी यहाँ पे फिर अपने क्लाइमेट में सेट करने में बहुत समस्या आती है, क्योंकि हमारे कम से कम 150 बकरियाँ और मरी है। 150 से 200 बकरियां मरी हैं। आपने कितने बकरी शुरुआत में लाए? 500? मतलब 500 बकरियां लाए थे। तो उसमें तो देसी, तो हमारी जो देसी को हमने स्टॉल फिट में करना चाहता वो तो पूरी हो गई, क्योंकि वो ग्रेजिंग की आदत थी। तो बाकी जो ब्रीड है, जो असल ब्रीड है, वो कम से कम 150 से 200 बकरियां। 200 बकरी आपने मार ली? मतलब जी, वो क्लाइमेट में सेट करने में बहुत समस्या आती है। एक तो वहाँ पे फ्रॉड वगैरह भी बहुत होते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी समस्या आई थी। अच्छा, क्या फ्रॉड होते हैं? सबसे बड़ा फ्रॉड है राजस्थान में चल रहा है 250 रुपये किलो के नाम पे। अच्छा, ठीक वहाँ पे जो ट्रेडर्स जो बेचते हैं 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो में आप बकरियाँ ले जाइए, 250 रुपये किलो में बकरियाँ ले जाइए। बाकी वहाँ पे अगर जाओ तो मतलब वहाँ से फिर वापस आओ, फिर वहाँ की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वजन में बहुत मारा जाता है। अच्छा, 250 रुपये किलो के नाम पे आपको मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। वहाँ पे एक तो पहले रात करेंगे जानबूझ के, ताकि आप बकरियों की क्वालिटी भी नहीं देख पाए, उनकी बीमारियाँ भी नहीं देख पाए, कुछ भी नहीं देख पाए, और फिर बोलेंगे कि आपको भर के ले जानी पड़ेगी, हमारे पास रखने का समय नहीं है, ऐसा वैसा बोलेंगे। और उनके पूरे 15-20 लोग आ जाएंगे। काटा अगर तोलने का यहाँ रहेगा तो देखने का कहीं उससे कम से कम 30-40 फीट दूर रहेगा। यहाँ काटा है तो मीटर वहाँ। हाँ, मीटर वहाँ पे है। मतलब फिर आप किधर नजर रखे। और मुमकिन भी नहीं हो, क्योंकि उनके 15-20 लोग एकदम ऐसे आ जाते हैं
और एकदम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं कि करो करो भैया तोलो, हमारे पास टाइम नहीं, ये सब करके फिर वजन में बहुत ज़्यादा मारते हैं। मतलब एक अगर आपका 20 कुंटल का अगर माल तुलाया तो आपका कम से कम 7 से 8 कुंटल में वजन में मार देते हैं। 7 से 8 कुंटल? जी बिल्कुल। वहाँ से मतलब लोग सोचते हैं कि वहाँ पे 250 रुपये किलो मिल रही है, 250 रुपये किलो तो मिल रही है। आप भी इसी मतलब बहकावे में आ गया, जैसे लोकल में आप देखे होंगे तो रेट काफी महंगा जी, मिलता है जी, बकरी। लोकल में जैसे अच्छे फार्म पे अगर या फिर अच्छे जगह पे कहाँ पे कितना रेट मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ मतलब आसपास के एरिया में 500 रुपये किलो, 550 रुपये किलो मिलता है। तो बाकी फिर हम वही यूट्यूब वीडियो पे देख देख के वहाँ पे 250 रुपये किलो मिलेगा, तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्यों इतने पैसे देना। तो वहाँ पे गए तो वो समस्या बहुत आती है, एक तो वजन भी मारते और ऊपर से सेट करने में बहुत समस्या आती है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप अपने आसपास के एरिया और अपने क्लाइमेट में सेट बकरियाँ ही खरीदना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्रॉड आपको आपके साथ कहाँ कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में, एक तो राजस्थान में जो हुआ है वो तो जो किलो के नाम पे हुआ है वो हुआ राजस्थान है में किस जगह पे? देख सकते हैं किसान साथियों, मतलब आमतौर पे आप देखते हुए या कहीं, जैसे इन्होंने बताया कि यूट्यूब पे हम वीडियो देख के चले गए थे। यूट्यूब पे वीडियो देख के बहुत सारे ट्रेडर भी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग। आज तक आपने मेरे चैनल पर एक भी अजमेर का वीडियो नहीं देखा होगा, पूरा चैनल आप अभी भी खंगाल सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं बनाते क्योंकि ऐसे ऐसे किसान मिलते रहते हैं। मतलब कई लोग तो ऑन कैमरा बताना नहीं चाहते, उनका बहुत सारा दिक्कत होती है, लेकिन आप जिस तरीके से ईमानदारी से बता रहे हैं तो हमने कहा कि चलिए सारी चीज़ें बात करते हैं। तो मतलब इस तरीके से आपसे फ्रॉड हुआ, पहले तो वजन में हुआ, फिर कैसे आपको समझ में आया कि वजन में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है? उसकी एक कहानी है कि मुझे यहाँ पे एक मतलब पिकअप रुकी हुई दिखी थी, वो अपनी बकरियों को ग्रेजिंग करवा रहे थे। हाँ। तो मैंने सोचा कि हो सकता है अपने आसपास जा रहा होगा, तो मैं उनके पास गया। वो बाकी गाड़ी जा रही थी बेंगलोर और उनकी बकरियां थी बहुत सारी बीमार, और मतलब 7 से 8 बकरियां तो उनके रास्ते में ही मर गई थी। और फिर मुझे बोला कि भैया ये थोड़ी बहुत बकरियां बीमार है, मरने को कर रही है, थोड़े अगर कोई दूसरा किसान आपके बगल से लेके जा रहे थे तो वो बेंगलोर जा रहे थे यहाँ से, बेंगलोर, तो इस बीमार पड़ गए, इस कारण वो गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी। जी जी। तो फिर उनसे मैंने बात करी, तो फिर वहाँ पे एक उनका जो ड्राइवर था, उसने मुझे ये सच्चाई बताई, क्योंकि वो अजमेर का ही ड्राइवर था। अच्छा। तो उसे तो वहाँ की सारी स्टोरी बताया, सारी कहानी बताया वहाँ की। उसने मुझे बताया कि भैया एक तो इनको बीमार भी पकड़ा थी, वहाँ पे आप देख भी नहीं सकते कि बीमार है या नहीं है, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी करते। तो एक तो इनको बीमार पकड़ा थी और ऊपर से वजन में भी मारा हुआ है, इसको कम से कम 8 से 9 कुंटल मारा हुआ है। बोला तो तब हमको बकरियां लाए हुए 2 महीने का समय हो गया था। अच्छा। तो तब तो हमको कुछ ऐसा शक नहीं हुआ कि फिर बाकी उन्होंने बताया, तो फिर हमको लगा कि यार 8 से 9 कुंटल। तो उसने बोला कि भैया अगर आप अजमेर से लाए, ट्रेडर से लाए, तो 100% आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने 2 महीने पालने के बाद बकरियां तोली और हमारे इसमें कम से कम 7 से 8 कुंटल का फर्क था। अच्छा, 7 से 8 कुंटल का? 2 महीने बकरियां पालने के बाद 7 से 8 आप कितने कुंटल लाए थे बकरी? हम करीबन लाए थे 60 बकरियां, 60 के 70 बकरियां ऐसे शुरू में लाए थे। अच्छा। मतलब सिर्फ सिरोही वगैरह लाए थे, उसमें भी हमारी बस अभी 30 ही बची है। अच्छा। तो फिर मरना कब शुरू हुआ? जैसे आप फार्म से वहां से लेके आए, फिर यहाँ अपने फार्म पे मोर्टेलिटी कब शुरू हुआ, कितने दिन बाद? मतलब उसके 10-15 दिन बाद हो ही जाती है स्टार्ट। अच्छा। शुरू में तो हमारी पीपीआर आ गई थी, तो मतलब उसमें भी थोड़ी समस्या आई। फिर सोजत लाया तो सोजत में भी समस्या आई। फिर यूपी से बर्बरी ली तो उसमें भी समस्या आई। मतलब क्लाइमेट में सेट करने में खासकर बहुत समस्या आती है। अच्छा, तो जैसे पीपीआर बहुत गंभीर समस्या होती है। अगर आपके फार्म में एक बकरी को लगी, फिर धीरे धीरे फैलेगी, सभी बकरियों को लगेगी। जी बिल्कुल। तो आपका जो 150-200 बकरी आप जो बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे फार्म पे ला के मार ली, तो ये समस्या किस वजह से आई थी? कौन सी बीमारी लगी थी उसको? ये सिरोही वगैरह में तो पीपीआर आई थी, बाकी जो ये सोजत और बर्बरी में एटीडीटी आई थी। अच्छा अच्छा। वहाँ से मतलब बोलते हैं कि वैक्सीनेटेड है, बाकी वो असल में वही करते हैं कि किसान मतलब गांव में से वगैरह लेके ट्रेडिंग करते हैं। वो तो सब ट्रेडर मतलब है। 250 रुपये आपको दे दिया। हाँ। मतलब गांव से कहीं से उठाया कमजोर बकरी, आपको थमा दी। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की बकरी उस रेट में मिल ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। और लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं और गलत जगह फंसते हैं। वही समस्या है। वहाँ पे तो एक ही ट्रेडर कम से कम 5-6 दुकानें खोल के बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। कि कहीं तो आएगा। अच्छा, कहीं एक ही तो अलग अलग नाम से, अलग नाम से वो भी खोल के बैठा है। तो कहीं तो पकड़ में आएगा कोई, यहाँ है नहीं वहाँ हाँ, है। मतलब सभी एक ही आदमी का है। जी। तो मतलब ये सब लॉस, जैसे ये सब राजस्थान की बकरियां हैं जी, उसमें से कितने बचे हुए हैं अभी तक आपके पास? ये अभी करीबन सिरोही और अजमेरा मिला के 30 से 35 बकरियां बची है अभी। कितने लाए थे आपने? 60 लाए? ये 60 से 70 लाए। मतलब ये 50% खत्म हो गया। मतलब देखा जाए तो 500 बकरियां आपने जब शुरुआत करी थी, 500 बकरियां आपने स्टॉक करी, उसमें से अभी कितने हैं? 150-200 कितने? 200 से 250 बकरियां अभी फिलहाल में है। 200 से 250। मतलब उसमें कुछ आपके बच्चे भी आए हुए हैं, नए बच्चे भी हैं। इधर में देख सकते हैं बच्चों का सेक्शन है, बच्चों वाले सेक्शन है ना जी। तो सभी बच्चों को एक साथ रखते हैं या फिर अलग अलग ब्रीड के हिसाब से रखते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल में तो सभी बच्चों को एक साथ रखते हैं। सभी बच्चों को एक साथ रखे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जब पोल्ट्री फार्म की, उसके बाद आपने गोट फार्म की, तो गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग वगैरह ली है कहीं से? गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग हमने जो 3 दिन मऊ में होती है, पशु चिकित्सालय में, वो ली थी। अच्छा, मतलब सरकारी संस्थान में वहाँ से आपने ली, फिर उसके बाद आपने फार्मिंग वगैरह शुरू कर दी। बाकी वो ट्रेनिंग से इतना फर्क नहीं आता जितना अनुभव से आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या अनुभव में, क्या अनुभव और ट्रेनिंग में क्या अंतर था?
मतलब ट्रेनिंग में तो बहुत सी चीज़ें बताई जाती है, फिर ऐसा थोड़े थोड़े सपने भी दिखाए जाते हैं कि आप बकरियां लाओ, 6 महीने में आपको 2 बच्चे देगी, फिर 6 महीने बाद और बच्चे देगी, साल भर में 4 बच्चे हो जाएंगे, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये यूट्यूब वीडियोस पे भी चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपने सही अच्छे से ट्रेनिंग ली होती अच्छे जगह से, तो पीपीआर या फिर ये बीमारियां आती तो उसका अनुभव होता आपको ये पहले हाँ, से। ये जो असल में क्या है, आपको ट्रेनिंग सही से मिला या नहीं है तो आप ही बता पाएंगे। वो तो 3 दिन की ट्रेनिंग में आप अभी जानते हैं कि कितना कुछ सीख सकता है इंसान। बिल्कुल। कुछ भी आपको पीपीआर के बारे में पहले से जानकारी थी? पीपीआर बीमारी के बारे में जानकारी जरूर थी, लेकिन बच्चे जब खरीद के लाते हैं किसी कहीं से, तो फार्म के अलग रखते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में अलग जगह रखते हैं, ये सब आपने व्यवस्था करी थी? उस टाइम पे तो अपने पास कुछ था ही नहीं, फार्म तो पूरा खाली था, तो इन्हीं में क्वारंटाइन कर इन्हीं में आपने रख दिया। आप मानते हैं कि आपके ट्रेनिंग में भी कुछ कमी रह गई थी? हाँ बिल्कुल, मतलब 3 दिन में इंसान उतना नहीं सीख सकता जितना अगर आप कहीं पे फार्म पे जाए और वहाँ पे जितना सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी सही से हुई होती तो इतनी ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना नुकसान आपने किया। जैसे अभी फीडिंग वगैरह कैसे करवा रहे हैं? अभी हमने देखा कि हरा चारा कुट्टी करके जैसे आप डलवाए हैं, तो फीडिंग का अभी क्या आपका तरीका है? इन्हें 3 से 4 टाइम तो हरा चारा चलता है, मक्का या फिर नेपियर, ठीक है, और एक टाइम भूसा चलता है और एक टाइम दाना चलता है। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, जैसे आपने हाइट बहुत ज्यादा ऊपर किया है 12 फीट, इस वजह से भी नुकसान हो रहा है क्या? नीचे से हवा डायरेक्ट आती है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कारण, क्योंकि ऐसे बहुत से फार्मर से, ऐसे बहुत सारे फार्म से जो ऐसा ही इतना ही हाइट पे बना के बहुत ज्यादा आपका है। मतलब मेन बात है कि बहुत फार्म में सरकमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, आपका दोनों साइड पूरा खाली है, हवा आती होगी डायरेक्ट अंदर आती होगी, ये आपने अनुभव किया है? ये तो अभी तक मतलब हो सकता है कि यही कारण हो, तो उसको भी हम ये भी बहुत सारे कारण है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने 500 बकरियां पाल ली, लेकिन आपको शुरुआत में 50, आपको ऐसा लगता है कि 50 बकरी पर पहले अच्छे से काम करके देखना चाहिए। हमने किया भी था, वो तो हमारा अच्छा चल रहा था। लेकिन देसी था आपका, और देसी था कौन सा था? देसी तो बाद में लाए थे हम। ठीक है, पहले हम सिरोही वगैरह ही लाए थे। वहाँ पे कितने थी आपकी? वो करीबन 70 बकरियां जो ली थी, 70 बकरियां हमने ये ली थी, और करीबन 70 बकरियां हमने सोजत की ली थी। तो सोजत तो 20 ही बची। वो वाला फार्म नीचे ग्राउंड पे था? हाँ, वो वाला फार्म जो हमारा ब्रॉयलर का फार्म था, उसी को हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उसमें सब चीज बढ़िया चल रहा था? हाँ, उसमें सब चीज बढ़िया चल रहा था। उसमें क्या, गोट फार्म का ऐसा रहता है कि 2 साल तक आपको देखना पड़ता है, कि 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है इसमें। हाँ बिल्कुल, 2 साल तक आपको सिर्फ देखना ही देखना है। उसमें करते करते हमने 7-8 महीने ही हुए थे हमको। 7-8 महीने हुए थे, तो हम उतना बच्चों का अनुभव भी नहीं ले पाए, और बस बकरियां का कि यार बकरियां एक बार सेट होगी तो फिर कोई समस्या नहीं आ रही। मेन बकरी तो सेट हो गई, फिर बच्चे आएंगे, फिर बच्चों को आप कितना बचा पाएंगे, फिर बच्चों को पाल पाएंगे, क्योंकि दूसरे के पली पलाई बकरी तो आप पाल लिए, बचा लिए, वो मेन नहीं है। अपने बच्चे कितने आप पाल पाए वो मैटर करता है। वो बच्चे बचाना थोड़ा इसमें मुश्किल काम रहता है। अगर बच्चे बचा सकते हैं तो बिल्कुल। मतलब अभी भी अगर आप देखा जाए तो गोट फार्मिंग में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। गोट फार्मिंग में अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने इस पर कुछ रिसर्च की, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, इस पे काम कर रहे हैं अभी आप? ये तो अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि अगर बकरियां थोड़ा निकाल के बकरों पे थोड़ा काम हम ज्यादा मतलब फोकस करें। अच्छा, ये हम सोच रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि हमारा बच्चे पे अनुभव नहीं है, तो हम सिर्फ बकरे पे करें, बकरे खरीद के लाएं, उसको पाले, बड़े करके सेल करें। जी जी। तो बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं, मतलब कहीं भी आप फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, तो मतलब किसानों का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे इनका बहुत सारा अनुभव है, क्या इन्होंने नुकसान किया, क्या जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है क्या फ़ायदा किया। तो इस तरीके से अगर गोट फार्मिंग आप कर रहे हैं तो अचानक से बहुत बड़े क्वांटिटी में ना करें, अगर करते भी है तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, अच्छे से अनुभव ले, किसी फार्म पे जाके कुछ दिन रहें, जो अच्छे फार्मर हैं वहाँ पे कम से कम 5-10 दिन बिताएं, या फिर कहीं से भी अच्छे जगह से ट्रेनिंग ले और तब स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आपके पास पुराना बैकअप नहीं होता पोल्ट्री फार्म का, तो इसमें तो बर्बाद हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, बहुत समझदारी से लगाएं। अभी हम लोग यहाँ खड़ा हुए हैं तो नीचे से हवा आ रही है जी, फील कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं। जैसे एलिवेटेड फार्म को मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं होती है, और उसमें बहुत सारे चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। तो सभी चीज, अभी सभी एस्पेक्ट आप समझ ले, तब उसके बाद फार्मिंग करें। धन्यवाद। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।